आज हम लोग HD यादव का क्वेश्चन नंबर 11 से आगे प्रोसीड करेंगे। 10 तक तो हम लोग इसके पिछले वाले क्लास में कर चुके थे क्वेश्चंस। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि ये कोई वर्ग है और इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 25 वर्ग किलोमीटर। इस वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो 25 वर्ग किलोमीटर है। तो आप बताइए कि अगर क्षेत्रफल इसका 25 किलोमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी √25 यानी कि 5 किलोमीटर। मतलब इस वर्ग की जो प्रत्येक भुजा होगी वो दोस्तों 5 किलोमीटर हो जाएगी। इसकी भी भुजा ये भी 5 किलोमीटर हो जाएगी। और क्या कह रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर चले तो वो इस पार्क का पूरा एक चक्कर ऐसे लगाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो देखिए अगर एक चक्कर वो लगाता है दोस्तों तो उसको दूरी कितना कवर करना पड़ेगा इस एक चक्कर में, 5 किलोमीटर। इधर 5, 10, 5, 15, 5, 20। तो अगर हम आपसे बोलें कि उसको जो दूरी चलना है वो टोटल कितनी दूरी चलेगा, तो चाहे हम कहें वर्ग का परिमाप के बराबर वो दूरी चलेगा और चाहे कहें 5 + 5 + 5 यानी कि 20 किलोमीटर दूरी चलेगा। तो समय हमसे पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है हमसे, समय। तो हम जानते हैं समय बराबर क्या हो जाता है, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, दूरी बटे में चाल। तो दूरी कितना है हमारा 20 किलोमीटर और चाल कितना है दोस्तों 3 किलोमीटर प्रति घंटे। तो कितना समय लगेगा 20/3 घंटे। या फिर इसी को हम लोग और क्या कह सकते हैं, 20/3 घंटे को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, 20 3 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा ये 3 × 6 = 18, मतलब 6 घंटे पूरा लग जाएंगे। और 2/3 घंटे ये हो जाएंगे। तो इसको 60 से अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा मिनट में, 30 दूनी 60, 20 दूनी 40। यानी कि उसको टोटल जो समय लगेगा वो 6 घंटे 40 मिनट लगेगा, 6 घंटे 40 मिनट लग जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 है। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 3 घंटे मतलब ये समय है हमारा 3 आवर्स। और कितना किलोमीटर दूरी तय करता है दोस्तों, डिस्टेंस जो है 10 सही 1/5 किलोमीटर, बोले तो 10 × 5 = 50 है, 51/5 किलोमीटर दूरी वो तय करता है। तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। यानी कि 3 घंटे में वो 10 सही 1/5 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो 5 घंटे में तो वो 5 घंटे में कितनी दूर जाएगा। देखिए दोस्तों अगर हम इसको यूनिटरी मेथड से ही लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, और नहीं फार्मूले से लगाएंगे तो उससे भी लग जाएगा। देखिए अगर हम आपसे कहें कि वो 3 घंटे में चलता है 51/5 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना चलेगा। तो आप कहेंगे 51/5, 3 से 1 कम है तो कम के लिए भाग हो जाएगा। तो फिर 5 घंटे में कितना चलेगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो ये 5 से 5 कट जाएगा और 3 से काट देंगे तो 17 × 3 = 51, तो बराबर हो जाएगा 17 किलोमीटर। ऐसे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप एक तरीका और यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है बताते हैं। जैसे वो 3 घंटे में 10 सही 1/5 यानी कि 51/5 किलोमीटर की वो दूरी चलता है, इतनी दूरी चलता है। तो इसकी चाल क्या हो जाएगी। तो आप कहेंगे चाल बराबर भाई तो दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी है 51/5 और समय कर देंगे बटे में 3, ये कितना हो जाएगा 51/5 × 15 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी इसकी चाल। तो फिर कह रहा है कि वो 5 घंटे में कितनी दूर जाएगा, 5 घंटे में उसके द्वारा चली गई दूरी बताना। अगर उसकी चाल मतलब ये है 51/15 किलोमीटर, तो हमें बताना है समय 5 घंटे अगर ले लिया जाए तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो हम कहेंगे भैया दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। चाल कितना है हमारा 51/15 और समय कितना हो जा रहा है, समय कितना है 5। तो 5 से काट देंगे, 5 × 15 और 3 से काटेंगे तो 17 × 51, तभी कितना हो जाएगा ये हमारा 17 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है।
तो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं तो क्या बोल रहा है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, यानी कि जो कार की चाल है वो चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक विशेष दूरी को 1 घंटे में तय कर लेती है। मतलब टाइम कितना दे रखा दोस्तों, 1 घंटा। तो वो 1 घंटे में अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी तो जाहिर सी बात है कि वो कितनी दूर जाएगी प्रति घंटा की। वैसे ही 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर जा रही है तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर ही जाएगी। तो उसके द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जो होगी वो भी 60 किलोमीटर होगी। तो फिर कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर इतनी ही दूरी तय करने में कार को कितना समय लग जाएगा। कहने का मतलब है इसका कि अगर दूरी उसकी द्वारा तय की गई दूरी 60 किलोमीटर पता कर लिया हमने, कह रहा अगर उसकी यही चाल को बदल करके 60 से हम लोग क्या कर देते हैं दूसरी चाल, कह रहा अगर चाल को इसकी हम लोग 40 कर देते हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों? क्वेश्चन नंबर 13 है। अगला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 है। और ये क्या कह रहा है कि एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है। 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है तो इसकी चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी 100 मीटर है और समय कितना लेती है, 9 सेकेंड। तो हम बोलेंगे कि इस कार की चाल हो जाएगी 100/9 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। तो कह रहा है इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो ये जो 100/9 मीटर प्रति सेकेंड है दोस्तों, इसको हमें इसके बड़ी वाली यूनिट में ले जाना है, मतलब किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है। तो ये बड़ी यूनिट है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमने इसकी पिछली वाली कक्षा में बता रखा था, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो बड़ी वाली यूनिट होगी उससे, यानी कि 18 को ऊपर रखेंगे और 5 को नीचे रखेंगे। तो 9 से काटेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 9 दूनी 18, और 5 से काटेंगे तो 5 20 100, 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो इसकी जो चाल हो जाएगी दोस्तों वो किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगी 20 दूना 40, सॉरी ये हो जाएगी 20 और यहाँ पर 20 दूना 40 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 16 नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, एक मोटर 5 सेकंड में 50 मीटर चलती है। 5 सेकंड में 50 मीटर चलती है तो इसकी चाल बताइए पहले कितनी हो जाएगी। चाल हो जाएगी, दूरी कितना चल रहा है 50 मीटर, और समय कितना है दोस्तों 5 सेकंड। 5 से काटेंगे 5 × 50, यानी कि उस कार की जो चाल हो जाएगी मोटर गाड़ी की वो 10 मीटर प्रति सेकंड होगी। कितना हो जाएगी, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तो कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति बताना है। अब इसको किस में हमें चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसमें बड़े वाली यूनिट से गुणा कर देंगे 18/5 से। तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 18 दूना ही हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटे। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 क्या कर रहा है दोस्तों कि एक साइकिल 30 मीटर दूरी 24 सेकंड में तय कर रही है। तो चाल बताइए, चाल कितनी हो जाएगी, 30 मीटर मतलब दूरी और बटे समय 24 सेकंड। तो 6 पंचे 30, 6 चौका 24, यानी कि 5/4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी इसकी चाल। हो जाएगी कि नहीं। फिर कह रहा है कितना करती है, तो इसकी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। अब इसको किस में चेंज करना है, हमको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है इस यूनिट को। तो बड़ी वाली यूनिट में तो वही चीज़ करेंगे, बड़े वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले 5 से काट देंगे, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, दोनों 18, 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 9/2 को हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 चौके 8, 1 9, 4 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे, या फिर इसी को लिख सकते हैं 4.1/2 को लिख सकते हैं 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 घंटे में एक नियत दूरी तय करती है। चाल क्या दे रहा है दोस्तों, चाल दे रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटे, और समय कितना दे रहा है दोस्तों, 15 घंटे। कह रहा है एक दूरी तय करती है, तो कौन सी दूरी तय करेगी, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। तो चाल कितना दिया है दोस्तों हमारा 54 और समय कितना दिया है 15, इतना किलोमीटर वो हो जाएगी उसकी दूरी। फिर कह रहा है कि कार ने कितनी दूरी तय की, मतलब यही दूरी ही हमको बताना है। तो 15 चौके 60, 15 पचे 75, तो 75 6 81, यानी कि कार द्वारा जो तय की गई दूरी होगी 15 चौके 60, 15 पचे 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 810 किलोमीटर हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें दोस्तों, इसमें ऑप्शन गलत है दोस्तों, इसको आप लिख लीजिएगा। इसमें जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 810 किलोमीटर, इतनी दूरी वो चलेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है हमारा,
कह रहा साथियों कि शरद किसी दूरी की आधी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति व शेष आधी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है। यदि उसे कुल मिलाकर 42 मिनट लगे तो वह दूरी लगभग कितनी है? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों इसकी क्योंकि दो चालें दे रखी हैं, एक निश्चित दूरी को वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल जो है इसकी दोस्तों वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो दो दूरियां तय करता है। तो हम दोनों दूरी को मानेंगे, कुछ ऐसा मानेंगे कि जो ये दोनों से कट जाए, 4 और 5 दोनों से। तो मानते हैं 5 और 4 दोनों से कटने वाली दूरी 20 हो जाती है, तो 20 का दूना कर लें क्योंकि आधा आधा करने में ताकि हमें आसानी हो। तो मान लेते हैं कि वो दूरी जो रही होगी वो 40x रही होगी, वेरिएबल के फॉर्म में मानेंगे क्योंकि हमें फिक्स अभी पता नहीं है दूरी कितना है। तो जो चीज़ हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता दोस्तों उसको हम लोग ऐसे ही अचर के रूप में मानते हैं। 40 मानेंगे तो पूरा फिक्स हो जाएगा, तो उसमें x जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40x दूरी। मान लेते हैं कि उसकी टोटल दूरी 40x रही होगी। फिर कह रहा है यदि उसे कुल मिलाकर 42 मिनट लगे हों तो दूरी लगभग में है। तो समय देखिए, अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलेगा तो उसका पहला समय जो लगा होगा दोस्तों वो कितना लगा होगा? आधी दूरी क्योंकि चल रहा है वो। देखिए हम लोगों ने उसकी दो चालें हैं, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और आधी दूरी जो वो चल रहा है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है। और टोटल दूरी जो हम लोगों ने मान रखा है दोस्तों वो कितना मान लिया है? 40x किलोमीटर, 40x मान लिए हैं। तो वो आधी दूरी जो चलेगा मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा वाली दूरी, 20 किलोमीटर की जो आधी दूरी होगी उसको वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा था, ये उसका पहला समय हो जाएगा। और जो दूसरी दूरी है वो आधी दूरी 20 किलोमीटर की वो किस हिसाब से चल रहा है? वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है, तो ये उसका दूसरा समय हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना समय लगेगा दोस्तों? ये देखिए किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, 4 पंचे 20, और यहाँ किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा तो 5 चौके 20। यानी कि उसकी जो पहला समय लगेगा दोस्तों वो 5x है, तो यहाँ पर x लगा रखेंगे 5x, और दूसरी जो दूरी है वो 4x। टोटल मिला के उसको 9x, क्योंकि वो समय दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में था तो 9x घंटे लगेंगे टोटल दूरी। कह रहा है कि यही वो दिया है आपको, देखिए यहाँ पर 42 मिनट लगेंगे, यानी कि यही जो समय लगा है उसका 9 घंटे वो कितने के बराबर है? 42 मिनट के। तो 42 मिनट को अगर हम घंटे में चेंज करना चाहें दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा? 60 से भाग कर देंगे तो ये भी घंटे में हो जाएगा। तो 9 यहाँ पे गुणा कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे आके डिवाइड कर जाएगा। तो हमसे वो पूछ रहा है दोस्तों कुल दूरी, क्या पूछ रहा है? तो यह दूरी लगभग में कितनी होगी? तो दूरी कितना था हमारा दोस्तों? x की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 और यहाँ हो जाएगा 30, यानी कि x का मान हो जाएगा 7/30 या 90। और यही x का मान ले जा करके यहाँ रख देंगे तो 40 किलोमीटर टोटल दूरी हम लोगों ने माना था। तो टोटल जो दूरी उसकी निकल के आएगी वो कितना हो जाएगी दोस्तों? 40 गुणे x का मान रखेंगे 7/90 और 0 से 0 काट देंगे दोस्तों तो हो जाएगा 7 चौक 28/9, 28/9 किलोमीटर। या फिर अगर इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 9 त्रिक 27, 1 28, तो 3 सही 1/9 किलोमीटर। क्योंकि ये हमसे लगभग में मान पूछा दोस्तों, तो लगभग में इसके सबसे निकटतम वैल्यू जो दे रखी है वो आपका ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, 3 किलोमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आप इसी क्वेश्चन को ये 40x ना मान करके आप चाहें तो इसको डायरेक्ट कोई चर वैल्यू मान करके भी कर सकते हैं ऐसे ही। देखिए मान लेते हैं कि वो जो दूरी है उसकी वो कितना है? 2d मान लेते हैं, 2 डिस्टेंस है कोई। अब वो आधी दूरी इसकी जो चलेगा, आधी दूरी यानी कि 1d जो चलेगा वो किस स्पीड से चल रहा है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो आधी दूरी दी है 2d है तो 1d 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और दूसरी d जो चल रहा है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों समय बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं समय t1 और ये समय यहाँ पे t2 हो जाएगा। तो समय बराबर दूरी बटे 4 यानी कि d/4 घंटे, और यहाँ पर जो समय हो जाएगा वो भी दूरी बटे 4 तो d/5 घंटे हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से करा टोटल उसको कुल समय 42 मिनट लग रहा था। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि पहला समय और दूसरा समय इसका जो दोनों मिलाकर लगा वही दे रखा है हमको कितना? 42 मिनट दे रखा है दोस्तों। क्योंकि ये घंटे में तो इसको मिनट को भी हम लोग घंटे में बदलने के लिए यहाँ पर 60 से भाग कर लेंगे अभी। तो यहाँ पर देखिए t1 की वैल्यू हो जाएगी d/4 और t2 की वैल्यू हो जाएगी d/5। ये हो जाएगा बराबर दोस्तों 42, क्योंकि ये घंटे में तो यहाँ पर 60 से भाग कर लेंगे ताकि ये भी घंटे में हो जाए। अब यहाँ पे अगर इसका हम मान लो एलसीएम लेते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा एलसीएम इसका 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5d और ये हो जाएगा 4d, दोनों जोड़ेंगे हो जाएगा 9d बराबर 42/60। तो 20 से काटेंगे 20×3 60 और यहाँ पे 9 जो है गुणा कर रहा था 9 यहाँ पे भाग में करा लेंगे तो 3 से काट देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका d बराबर 42/3 गुणे 9। तो 3 से काट देंगे तो 3 एकम 3 और 4 हो जाएगा, 3 त्रिक का, और ये हो जाएगा 3 चौके 12। तो यहाँ पे 1d का मान जो है हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा? वो 14/3
9 किलोमीटर, क्योंकि हमने पूरी दूरी जो माना था वो 2D माना था, तो यहाँ से 2 का अगर गुणा करेंगे तो यहाँ भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2D मतलब पूरी दूरी कितने के बराबर हो, 14 दूना 28 बटे 9, तो 9 से काटेंगे तो 9 त्रिक 27, सही 1/9 मतलब 3 सही 1/9 किलोमीटर हो जाएगा लगभग में दूरी। फिर वही आंसर आ जाएगा हमारा। तो आंसर इस समय से हमारा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ये डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 20। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 20। और इसमें कह रहा दोस्तों, एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है। 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है दोस्तों, तो हम कहेंगे चाल क्या होगी, क्या चाल क्या होगी। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटा में समय। तो दूरी कितना है दोस्तों, 150 मीटर, और समय कितना है दोस्तों, 25 सेकेंड। तो अगर हम इसको कैंसिल करते हैं दोस्तों, 25 छक्का 150, तो उसकी चाल जो हो जाएगी वो 6 मीटर प्रति सेकेंड होगी दोस्तों। कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल ज्ञात कीजिए, मतलब मीटर प्रति सेकंड को हमें चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में अगर हम चेंज करें दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या जानते हैं, बड़ी यूनिट में छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाने के लिए हम लोग बड़े वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, बड़े वाले भिन्न से 18/5 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 छक्का 108, और ये हो जाएगा बटे में 5। तो अगर हम कहें 108/5 किलोमीटर प्रति घंटा है उसकी चाल, या फिर अगर हम बोलें आपसे दोस्तों 5 से काट देंगे इसको, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 8, 5 छक्के 30, 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। चाहे हम बोले 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा और चाहे बोले 108/5। तो हमारा ऑप्शन में क्या दे रखा है दोस्तों, 21.6 किलोमीटर प्रति घंटे, ये हमारा सही हो जाएगा।